टोंक में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते अब चिकित्सकों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। जिले में पिछले 24 घंटों में 6 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों को सआदत अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा रहा है। अचानक अस्पताल से डिस्चार्ज करने के बाद कोरोना मरीजों के परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। परिजनों ने अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया। सूचना के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश का प्रयास किया। परिजनों का कहना है कि डॉक्टर्स ने जबरन कोविड मरीजों को डिस्चार्ज किया है, जबकि कई मरीजों की स्थिति गंभीर बनी हुई थी। चिकित्सक उन्हें कहीं और भर्ती करवाने की बात कह रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सआदत अस्पताल पीएमओ नविंद्र पाठक का कहना है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी आ रही है। जिन कोविड मरीजों का ऑक्सीजन लेवल सही आ रहा है उन्हें डिस्चार्ज किया जा रहा है। यहाँ पर मेरे चाचा जी को मैंने सुबह भर्ती कराया था। अभी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि डिस्चार्ज कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन उनका ऑक्सीजन लेवल कम आ रहा है। जो यहाँ पर पता लग रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है और सभी को डिस्चार्ज कर रहे हैं। अभी कितने मरीज है जिनको डिस्चार्ज किया जा रहा है? अभी जो सुना है 10-12 मरीजों को डिस्चार्ज करने की सूचना आ रही है। कोविड के अंदर भर्ती है। सर मैं यहाँ पे मेरे मित्र की मम्मी को यहाँ एडमिट कराने लेके आया था। जब मैं हॉस्पिटल में पहुँचा तो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है और पीएमओ साहब ने और सभी डॉक्टर्स ने कहा, मेरे को जो भी यहाँ मौजूद है पूरे स्टाफ ने कहा आप यहाँ से ले जाओ, यहाँ पे किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है, या घर ले जाकर आप ट्रीटमेंट ये बोल रहे हैं जयपुर जयपुर ले जाओ, यहाँ बिल्कुल भी ऑक्सीजन एडमिट करने से मना कर दिया। किसने कही ये बात? ये पीएमओ साहब ने खुद ने बोला। मेरे पास में आधे घंटे की ऑक्सीजन शेष है, उसके बाद में मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है। तो जो मरीज रूम एयर पर रहने लायक हैं उनको डिस्चार्ज किया जा रहा है। तो सर इसका मतलब जब ऑक्सीजन आ है जाएगी वापस तो आपको वापस भर्ती कर लिया जाएगा। आगे की क्या व्यवस्था है? आगे की व्यवस्था हो गई है। 60 सिलेंडर जो है मेरे को डिस्चार्ज किया जा रहा है तो मैं बात करूंगा ना, जो है वो कलेक्टर साहिबा की तरफ से बात करके प्रशासन से 60 सिलेंडर जयपुर से अरेंज हुए हैं, जो कि मेरे ख्याल से 2-1 घंटे या 3 घंटे में यहाँ पहुंच जाएंगे। और भिवाड़ी में भी जो कल गाड़ी भेजी थी हमने, वो उसका भराव शुरू हो गया है, वो भी सुबह तक आने की उम्मीद। जब तक 30 सिलेंडर से काम चल जाएगा? हाँ जी, जब तक 30 सिलेंडर से काम चल जाएगा। जब तक जितने मरीजों को हमारे पास में जो उपलब्ध सिलेंडर हैं और जो प्लांट की कैपेसिटी है उससे जिन मरीजों को हम संभाल सकते हैं उतने मरीज हम रोक रहे हैं। और बाकी जैसे ऑक्सीजन उपलब्ध हो जाएगी तो जो मरीज छुट्टी की है और उनमें से अगर किसी को आवश्यकता पड़ती है तो पुनः भर्ती कर लिया जाएगा। टोंक में भी ऑक्सीजन की किल्लत देखने को मिल रही है। टोंक से मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता फिरोज उस्मानी। फिरोज, लगातार ऑक्सीजन की किल्लत के चलते लोगों की जान चली जा रही है। अस्पताल एक और लोगों को डिस्चार्ज करने में लगे हुए हैं, क्या अपडेट? जी बताना चाहूंगा कि लगातार बढ़ रहे मरीजों और ऑक्सीजन की कमी के चलते गुरुवार से लेकर अब तक अपने सआदत अस्पताल से कोविड वार्ड में से करीब 60 जो कोविड संदिग्ध मरीज थे उनको घर भेज दिया गया है। असल में ये कल गुरुवार को दोपहर बाद अस्पताल प्रशासन ने ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीजों को डिस्चार्ज करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद देखते ही देखते अस्पताल से डिस्चार्ज मरीज होने लगे और इनके मरीजों के परिजन उनको ले जाते हुए दिखाई देने लगे। इस दौरान कई मरीजों के परिजन अस्पताल प्रशासन पर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने के लिए जबरन डिस्चार्ज करने का आरोप लगाते दिखे। परिजनों ने जब इसका विरोध किया तो मौके पर एसपी सुभाष मिश्रा और डीएसपी चंद्र सिंह रावत सहित कोतवाली व पुरानी टोक थाना पुलिस का जाब्ता तैनात कर दिया गया। वहीं इस दौरान एसडीएम नित्या के आरएस अधिकारी नवनीत कुमार, नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट और पीएमओ नविंद्र पाठक ने एक बैठक कर स्थिति पर नजर रखी। बैठक के दौरान भाजपा नेता नरेश बंसल, राजकुमार कन्नानी, कांग्रेस के नेता सुनील बंसल, सलीमुद्दीन खान, आमिर फारूकी, कलीम अहमद आदि ने अधिकारियों से मिलकर ऑक्सीजन की कमी के चलते वार्ड में भर्ती तो सामान्य मरीजों को डिस्चार्ज करने को लेकर पुनर्विचार करने की बात कही थी। जी बिल्कुल। दूसरी ओर जो परिजनों का आरोप है उनका साफ तौर पे कहना है कि अस्पताल प्रशासन और स्टाफ ने ऑक्सीजन की कमी बताकर उन्हें घर लौटा दिया है और उपचार करवाने या फिर इन्हें जयपुर ले जाने की सलाह दे रहे हैं। वहीं बुधवार रात भर्ती हुए मरीज के जो परिजन हैं रामजी लाल सैनी ने बताया कि वहाँ भर्ती करवाने के बाद उनकी जो कोविड मरीज था उसकी पल्स रेट 87 आ रही थी। सुबह जब सीटी स्कैन की रिपोर्ट आने पर फेफड़ों की समस्या बताकर
चिकित्सकों ने उन्हें जयपुर ले जाने की सलाह दे दी और उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की यहाँ कमी चल रही है। उसके बाद जिला कलेक्टर को इस समस्या से अवगत कराया गया। कलेक्टर ने आला अधिकारियों से बात कर रात से अब तक 127 ऑक्सीजन सिलेंडर टोंक में मुहैया करा दिए गए हैं, जो आने वाले कई दिनों तक गैस सिलेंडर की जो ऑक्सीजन की किल्लत है वो नहीं हो पाएगी। और जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल है पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए। उनका साफ तौर पे कहना है कि टोंक में किसी भी तरीके से स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा और एक अच्छी रणनीति के तहत कार्य किया जा रहा है। जी बिल्कुल फिरोज, यहाँ पर अहम बात यह कि ऑक्सीजन की वहां पर आपूर्ति करवा दी गई है, तो क्या आपकी चिकित्सकों से बात हुई है? कब तक के लिए ये स्टॉक रहेगा? कितने मरीज हैं जो ऑक्सीजन पर हैं जिनका उपचार किया जा रहा है? क्योंकि जो अभी बाइट उनकी देखी गई थी उसमें वो कह रहे थे कि कुछ ही घंटों का उनके पास में ऑक्सीजन का स्टॉक है, जिसके चलते वो लोगों को डिस्चार्ज कर रहे हैं, मरीजों को अस्पताल से भेज रहे हैं, रेफर कर रहे हैं, और अगर ऑक्सीजन आ जाएगी तो उनको फिर से भर्ती कर लिया जाएगा। जी, मैं बताना चाहूंगा कि रात से ही अब तक टोंक में 127 ऑक्सीजन सिलेंडर आ चुके हैं। जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने आला अधिकारियों से बात करके गैस ऑक्सीजन जो सिलेंडर है उनकी आपूर्ति कर दी गई है। अब पिछले 15 दिनों तक की ये बैकअप टोंक में ऑक्सीजन का बैकअप मौजूद है। अभी फिलहाल जो कोविड के जो ऑक्सीजन पे हैं 30 मरीज अभी ऐसे हैं जो ऑक्सीजन पे हैं और फिलहाल कलेक्टर इस पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए। उनका कहना है कि साफ तौर पे कहना है कि स्थिति को पूरी तरीके से बिगड़ने नहीं दिया जाएगा, पूरी तरीके से नजर रखे हुए हैं। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता टोंक से फिरोज उस्मानी, जिन्होंने बताया कि ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा चुकी है, जिससे कि काफी हद तक सआदत अस्पताल में अब व्यवस्थाएं फिर से पटरी पर आने की उम्मीद है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वक्त हो चला है एक और